गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जिब्रेलिक एसिड जो कि एक हार्मोन है, इसकी स्टडी किस तरह से की गई। द बेकन फुलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग वॉज कॉज्ड बाय ए फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ई कुरोसावा reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrates of the fungus. The active substance were later identified as gibberellic acid. जापान में ये डिस्कवरी हुई थी। ई कुरोसावा ने क्या देखा कि उन्होंने एक राइस सीडलिंग लिया था, छोटे छोटे प्लांट लिए थे राइस के, उसमें उन्होंने फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुराई को इंजेक्ट कराया। उसके बाद उनको क्या सिम्टम्स दिखते हैं कि जो राइस का प्लांट था, जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं वो काफ़ी लेंथ पकड़ रहे हैं, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं लेंथ में। तो इससे राइस की क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी दिखेगी मिलेगी जब इतने अच्छे हमारी लेंथ ले रहे हैं राइस के प्लांट। लेकिन हुआ क्या, जब राइस की क्वांटिटी देखी गई तो उसमें कुछ नहीं थी, ना के बराबर थी, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में राइस थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट को एक डिसीज़ हो गई है जिसका नाम फुलिश सीडलिंग रखा। फुलिश सीडलिंग क्यों, एक तरह से बेवकूफ़ बनाना है कि प्लांट की लेंथ तो इतनी अच्छी है लेकिन राइस उसमें ना के बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए फुलिश सीडलिंग इस डिसीज़ का नाम रखा गया कि प्लांट को, ये जो राइस के सीडलिंग्स हैं इनको ये डिसीज़ हुई है, इसको बेकेन डिसीज़ भी कहते हैं। उन्होंने ये जो फंगल पैथोजन लिया था जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ये स्टेराइल फिल्ट्रेट करके उन्होंने लिया था। स्टेराइल फिल्ट्रेट क्यों किया था, क्योंकि अदर जो कंटामिनेशन थे, बैक्टीरिया या कोई भी अदर फंगस, उसको रिमूव कर दिया गया था। सिर्फ फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुराई को लिया, तभी उससे ये सिम्टम शो हुए और उन्होंने प्रॉपर बताया कि ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई से ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि प्लांट की लेंथ अच्छी इंक्रीज़ हो गई है लेकिन हमें यील्ड नहीं मिली है इससे। और ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई क्या ऐसा रिलीज़ कर रही है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इस एक्टिव सब्सटेंस का नाम बताया गया बाद में जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड ये कर रहा था, लेकिन जिब्रेलिक एसिड को तो हम प्लांट हार्मोन के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन फंगस इसको रिलीज़ कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्लांट भी ही ये हार्मोन रिलीज़ करता है और ये फंगस भी रिलीज़ करती है। कैसे, फंगल जब इसको रिलीज़ कर रही है तो प्लांट में एक डिसीज़ हो रही है कि सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, यील्ड उसमें नहीं बन रही है। लेकिन जब प्लांट्स इसको रिलीज़ करते हैं जिब्रेलिक एसिड को, तो उसमें भी वो लेंथ के लिए इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका शुगर कैन है या बैम्बू ट्री है, इनकी लेंथ के लिए प्लांट ये हार्मोन इंक्रीज़ करते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड की जो स्टडी थी वो भी एक्सीडेंटल थी। नेक्स्ट है हमारा, एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स द कैलस a mass of undifferentiated cells proliferated only if in addition to oxygens the nutrients medium was supplemented with one of the following। तो इसमें क्या देखा गया कि एफ स्कूग और जो उनके को वर्कर्स थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने टोबैको स्टेम से कैलस लिया। कैलस का मतलब उन्होंने अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ली जिसमें कि उन्होंने ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ अदर सप्लीमेंट मिक्स किए। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। तो उन्होंने क्या देखा, जो मिलर थे उन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किया कि ये कोई ऐसा सब्सटेंस था इसमें जिसने साइटोकाइनेसिस को प्रमोट किया है, और ये साइटोकाइनेसिस को जो प्रमोट किया है जिसने, उसका नाम रखा गया काइटिन था। काइटिन एक साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है जो कि काइनेटिन का मीन्स है, ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। तो जो कैलस उन्होंने लिया था, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ली थी, उसमें ऑक्सीजन के साथ कुछ अदर सब्सटेंस था जिसकी वजह से साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीज़न हो रही थी। और डीएनए क्यों मिक्स किया गया, क्योंकि डीएनए में एडेनिन होता है जो कि डेरिवेटिव है साइटोकाइनिन का। उनको तब पता नहीं था लेकिन उन्होंने इन सब्सटेंस को मिक्स किया। उन्होंने यही कहा कि इन में से कोई ऐसा सब्सटेंस इनमें ज़रूर है जिसकी वजह से सेल डिवीज़न हुई है। तो लेटर स्टडी हुई और तब पता लगा कि जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करा रहा है वो एक्टिव सब्सटेंस हमारा साइटोकाइनिन है, जो कि एक हार्मोन है जिसे काइनेटिन भी कहा गया है। काइनेटिन सिंथेटिक साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है हमारा।
और नेचुरल साइटोकाइनेंस जेटिन वगैरह हैं। तो ये स्टडी भी एक्सीडेंटल हुई थी। कैलस क्या होता है? कैलस अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है जो कि सेल डिवाइड करके कंप्लीट प्लांट हमारा बना सकती हैं। तो कैलस का यूज़ हम टिश्यू कल्चर में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग मिड 1960 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिपोर्टेड द purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors. Inhibitor B, abscission second and dorming. Later, all the 3 were proved to be chemically identical. It was named abscisic acid. तो मिड 1960 में क्या देखा गया कि 3 साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, वो अलग अलग अपनी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने प्यूरिफिकेशन, केमिकल करेक्टराइजेशन देखा, मतलब 3 डिफरेंट उन्होंने इनहिबिटर्स पर काम किया था। एक साइंटिस्ट ने उसका नाम इनहिबिटर बी रखा, किसी ने एब्सिशन सेकेंड रखा और डॉर्मिन रखा। लेकिन जब बाद में इसकी स्टडी की गई तो पता लगा ये तीनों इनहिबिटर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी। बाद में इसका नाम एब्सिसिक एसिड रखा गया। इनहिबिटर मींस ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, एब्सिशन मींस लीफ वगैरह की ग्रोथ को रोक रहा है जिसकी वजह से लीफ शेड ऑफ हो जाती है। डॉर्मेंस मींस डॉर्मेंसी क्रिएट कर रहा है। सीड में हम देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड सीड को डॉर्मेंट बनाता है। तो फिर लेटर बाद में जब स्टडी की गई तो पता लगा ये तीनों जो अलग अलग नाम है ये एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है इन तीनों में। तो फिर बाद में इसका नाम एब्सिसिक एसिड रखा गया। ये भी एक एक्सीडेंटल स्टडी रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। H.H. Cousins confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later, the volatile substance was identified as ethylene, a gaseous PGR, means plant growth regulator. H.H. Cousins ये भी साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ अनराइपेंड बनानाज स्टोर हैं। अनराइपेंड मीन्स जो कि अनपके हैं, मतलब पके हुए नहीं हैं, कच्चे बनानाज हैं, वो उनके पास रखे थे। उसके ही पास में राइपेंड ऑरेंजेस मतलब पके हुए ऑरेंजेस रखे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद जब ये जो अनराइपेंड बनानास थे वो भी राइपेंड हो गए, मीन्स वो भी पक गए। तो उन्हें पता लगाया कि ये जो पके हुए ऑरेंजेस थे इनसे कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस निकला है जिसकी वजह से ये जो कच्चे बनाना थे ये पक गए हैं, ये राइपेंड हो गए हैं। तो ये जो बाद में फिर स्टडी हुई तो पता लगा कि लेटर दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस था ये क्या था? इथाइलिन, जो कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब प्लांट हार्मोन है।